हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो बात करेंगे आज हम रियल नंबर्स के बारे में और इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और स्किप तो बिल्कुल भी मत करें। और हम लास्ट में बात करेंगे उस कन्फ्यूज़न की जो स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा होती है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको रियल नंबर्स में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर्स होते क्या हैं? देखिए, दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, √5, √7, √14, 1.4, पाई, जितने भी नंबर्स हैं, बल्कि जो भी आपने नंबर्स आज तक पढ़े हैं वो सब रियल नंबर्स हैं। बल्कि आपके दिमाग में भी जो नंबर इस टाइम आ रहा है ना, वो भी एक रियल नंबर है। तो देखिए ना कितना आसान है रियल नंबर्स। तो यानी कि जितने भी नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स जो बने इस दुनिया में, वो सब रियल नंबर्स हैं। बस क्या कर दिया गया है कि इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट है रैशनल नंबर एंड सेकंड पार्ट है इररेशनल नंबर। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। चलिए बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स आखिरकार होते क्या हैं? देखिए, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सबको अगर हम मिला देते हैं ना तो बनते हैं रैशनल नंबर्स। तो एक एक करके पूरी डिटेल में इन सबको कैप्चर करेंगे, समझेंगे और जानेंगे आखिरकार ये सब आए कहाँ से और ये होते क्या हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करेंगे रैशनल नंबर्स की पहली कैटेगरी, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... यानी कि ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनका एंड कहीं पर भी नहीं होता, यानी कि इनफाइनाइट तक हमेशा चलते रहेंगे। 7, 8, 9, 10, 11 इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। ऐसे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। समझ गए ना आप लोग मैंने क्या कहा? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से ही स्टार्ट होंगे और कभी भी फिनिश नहीं होंगे, ऐसे नंबर कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, दैट्स इट। तो चलिए बात करते हैं रैशनल नंबर की सेकंड कैटेगरी, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। जो 0 से स्टार्ट होते हैं यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट तक चलते ही रहेंगे, वो क्या होते हैं? होल नंबर्स। और जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। बस मैंने 1 किया कि 0 बढ़ा दिया तो ये बन गया होल नंबर, और मैंने 0 हटा दिया तो अब ये क्या बन गया? नेचुरल नंबर्स। बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए बात करते हैं रैशनल नंबर की थर्ड कैटेगरी यानी कि प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ऐसे नंबर्स जो किसी की टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 8 आता है 2 की टेबल में, 4 की टेबल में 9 भी आता है, 3 की टेबल में 10 भी आता है, 5 की टेबल में, 2 की टेबल में 11, 13 एंड 17। ये जो नंबर्स हैं ये सब है प्राइम नंबर्स, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल में आएंगे, किसी और की टेबल में नहीं आएंगे। देखिए समझिए जरा बात को ध्यान से। इन सब नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं। देखिए जैसे मान लिया बात करते हैं 2 की। 2 एक तो खुद की टेबल में आएगा यानी कि अपनी टेबल में, यानी अपने आप से डिवाइड होगा, अपने आप से डिवाइड होगा, तो इसका पहला फैक्टर तो खुद ही हो गया 2। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर जो कि होता है 1। जी हाँ बिल्कुल, 1 की टेबल में भी 2 आएगा, यानी कि जो 2 है वो अपनी टेबल में भी आएगा और 1 की टेबल में भी आएगा। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, समझिए जरा बात को। ऐसे नंबर्स जिसके ओनली 2 फैक्टर्स यानी कि 2 फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। और सेकंड मीनिंग में जो किसी की टेबल में नहीं आते, सिंपल सी बात है, जो किसी की टेबल में नहीं आते वो होते हैं प्राइम नंबर्स। क्लियर है ना? चलिए बात करते हैं रैशनल नंबर की फोर्थ कैटेगरी, अब कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्याएं। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स? देखिए कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी ना किसी की टेबल में जरूर आएंगे, यानी किसी ना किसी से जरूर डिवाइड होंगे, वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 15, 12 छूट गया, ... यानी ये भी कभी फिनिश नहीं होते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी ना किसी से जरूर डिवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल 4 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है। 6 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है। यानी कि ऐसे नंबर्स। क्लियर है ना? यानी कि इसको हम अगर मैथ की लैंग्वेज में समझें तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, कम से कम 3 फैक्टर्स
चलिए देखिए 4, चलिए पहले बात करते हैं 4 की। 4 एक तो अपनी टेबल में आता है, 4 खुद की टेबल में आता है, 4 2 की टेबल में भी आता है, तो 2 फैक्टर तो ऐसे ही हो गए इसके। और तीसरा किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है। वेरी गुड, 1 की टेबल में आता है। ऐसे नंबर जिसके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। और प्राइम क्या होते हैं? जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। क्लियर है ना? देखिए इसमें 1 नहीं आ सकता। जो 1 होता है वो ना ही कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं। लेकिन 1 जो होता है उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। 1 सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता, इसलिए 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए वो ना ही प्राइम की कैटेगरी में आता है और ना ही वो कंपोजिट की कैटेगरी में आता है। चलिए बात करते हैं रैशनल नंबर की 5th कैटेगरी, इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं। जो नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, यानी ये भी कभी फिनिश नहीं होते, इनफाइनाइट तक चलते ही रहते हैं। ये सारे नंबर्स इवन नंबर्स है। और समझते हैं जरा इसे। देखिए सिंपल सी लैंग्वेज है, जिसके लास्ट में डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई एक भी डिजिट हो लास्ट में तो वो इवन नंबर होता है। चलिए फिर से अच्छे समझते हैं इसे। जैसे मैंने बात किया 46, लास्ट में क्या आ रहा है? लास्ट डिजिट 6 है, इसमें 6 आ रहा है। जी हाँ, तो ये कैसा नंबर है? ये इवन नंबर है। बात करते हैं 28, लास्ट में क्या है? लास्ट में देखना है सर, और नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट में देखना है। लास्ट में 8 आ रहा है, 8 आ रहा है इसमें। जी हाँ 8 आ रहा है, तो ये कैसा नंबर है? इवन नंबर, बिल्कुल। और बात करते हैं जैसे कि 39, लास्ट में क्या आ रहा है? 9 है इसमें, नहीं है भाई 9, तो ये इवन नंबर नहीं है, ये इवन नंबर नहीं है। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं जिसके लास्ट में 0 होता है, या तो 2 होता है, या तो 4 होता है, या तो 6 होता है, या तो 8 होता है। या आप समझ सकते हैं जो टेबल 2 से डिवाइड होते हैं, जो नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं या 2 की टेबल में आते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। चलिए बात करते हैं रैशनल नंबर की 6th कैटेगरी, ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं जो आपने पढ़ी अभी, उनको छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं वो क्या हैं? विषम संख्याएं, यानी कि जो 2 की टेबल में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक चलते ही रहते हैं। ये सब के सब नंबर ऑड नंबर्स हैं, यानी कि विषम संख्याएं। शॉर्ट में समझते हैं, जिनके लास्ट में जो डिजिट होती है ना, लास्ट डिजिट, वो या तो 1 हो, या तो 3 हो, या तो 5 हो, या तो 7 हो, या तो 9 हो। फॉर एग्जाम्पल 43, लास्ट डिजिट क्या है? 3 आ रहा है, जी आ रहा है, तो ये ऑड नंबर हो गया। 27, लास्ट में क्या है? 7, लास्ट में क्या है? 7 आ रहा है, जी आ रहा है, तो ऑड नंबर हो गया। मैंने बात किया 56, लास्ट में क्या है? 6 आ रहा है, अरे 6 तो आ ही नहीं रहा है, तो ये क्या है? ये ऑड नंबर नहीं है। ये कैसा नंबर हो? ये कैसा नंबर है? ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, समझ गए ना आप? चलिए बात करते हैं रैशनल नंबर की लास्ट कैटेगरी, इंटीजर के बारे में। आखिरकार इंटीजर होते क्या है? देखिए इसको एक नंबर लाइन पे हम समझेंगे। बीच में मैंने लिख दिया 0, यहाँ 1, 2, 3, 4, यहाँ लिख दिया मैंने -1, -2, -3, -4। आगे भी चलते रहेंगे 5, 6, 7, 8, -5, 6, 7, 8 चलते रहेंगे। देखिए इधर के जो नंबर हैं ये सारे हैं पॉजिटिव, और ये जो नंबर है वो है निगेटिव, यानी कि माइनस वाले, और ये हैं प्लस वाले। तो जिसमें माइनस भी हो, प्लस भी हो और 0 भी हो, वो सब क्या होते हैं? इंटीजर। समझिए मेरी बात। अगर मैंने इतना हटा दिया, इतना छुपा लिया, सिर्फ मैंने इतना ही रखा ये पार्ट, तो ये क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स। अगर मैंने ये हटा के ये पूरा पार्ट रखा इतना, ये 0 से लेकर, तो ये क्या हो गए? होल नंबर्स। लेकिन अगर मैंने पूरा देखा, माइनस भी, प्लस भी और 0 भी, तो ये क्या बन गए? इंटीजर। दैट्स क्लियर। इतना समझने के बाद रैशनल नंबर्स को और अच्छे से समझेंगे। देखिए रैशनल नंबर की जो मेन क्वालिटी होती है वो होती है P/Q के फॉर्म में, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए P/Q क्या होता है? देखिए ऊपर भी कोई नंबर, नीचे भी कोई नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2/3 एक रैशनल नंबर है। जी हाँ, ये एक रैशनल नंबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5/6 ये रैशनल नंबर है।
11/9 ये भी एक रैशनल नंबर है, यानी कि PQ तो जो भी P/Q की फॉर्म्स होती हैं वो सब रैशनल नंबर के अंडर में आती हैं, बट Q कभी भी जीरो नहीं होता, यानी कि डिनोमिनेटर वाला कभी भी जीरो नहीं होता है। चलिए देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2/0, 11/0, 6/0, 23/0, 35/0, तो ये सब रैशनल नंबर की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आते। ये रैशनल नंबर्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अपॉन में क्या लग गया है, इसके डिनोमिनेटर में जीरो लग गया है, जो कि रैशनल नंबर की कैटेगरी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि रैशनल नंबर इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। रैशनल नंबर की जो मेन कैटेगरी है वो है P/Q। तो आप ये कहेंगे सर जो आपने बताया 1, 2, 3, 4, 0, इन सब में तो अपॉन में कुछ है ही नहीं। देखिए सबके अपॉन में कुछ ना कुछ है, बस वो हमें देखना है। देखिए इन सबके अपॉन में एक चीज लगी है, वो है 1। जी बिल्कुल, इसके अपॉन में 1 लगा है जो कि दिखाई नहीं दे रहा। हम क्या करते हैं, 1 को हाइड कर देते हैं, दिखाते नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं 2 लिखा है तो इसके मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ है, क्योंकि 2 बन जा कितना होता है 2, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। ऐसे ही ये भी 1 हमें दिखाई नहीं देता। तो ये सब P/Q की फॉर्म है, P/Q, 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 P/Q। ऊपर तो जीरो हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे जीरो कभी भी नहीं होता है। तो जो रैशनल नंबर की सही फॉर्म है वो है P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यही है हमारा रैशनल नंबर। क्लियर है ना, बस फिनिश। देखिए रैशनल नंबर हमने पूरा डिस्कस कर लिया, उसमें अब कुछ भी नहीं बचा, समझने के लिए सब कुछ हो चुका है। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। देखिए जितने भी रैशनल नंबर्स आपने पढ़े वो सब रैशनल नंबर्स हैं। अगर वो रैशनल नंबर्स हैं तो वो कभी भी इर्रेशनल नंबर्स नहीं हो सकते, यानी कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो कभी इर्रेशनल नहीं हो सकते। तो अगर वो ये इर्रेशनल नहीं हो सकते हैं तो आखिरकार इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, चलिए देखते हैं अच्छे से। इर्रेशनल नंबर फॉर एग्जांपल 3, 2.3964 ... देखिए ये एक ऐसा नंबर है जो इर्रेशनल है। देखिए रैशनल नंबर क्या थे, जो खत्म नहीं हो रहे थे बट रिपीट हो रहे थे। क्लियर है ना, रिपीट हो रहे थे, उन पे रिपीटर लगा था, यानी कि 44444, 66666, ठीक इस तरीके के नंबर वो थे रैशनल। बट ये नंबर क्या है, खत्म तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन रिपीट भी तो नहीं हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं 2.396444 ... तो यानी कि ये जो नंबर है 44444 ... तो ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, बट ये कैसा है, इर्रेशनल नंबर। तो ये इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। और क्या क्या आते हैं, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक इर्रेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक इर्रेशनल नंबर्स है। ऐसे नंबर्स जिनका अंत नहीं है और जो रिपीट नहीं होते हैं। जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14159 ... इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.332 ... ठीक, इन सब की कोई ना कोई वैल्यू है, लेकिन इन सब की वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होती है, फिनिश नहीं होती है, और ये नंबर कभी रिपीट नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो कभी खत्म नहीं होते हैं, कभी रिपीट नहीं होते हैं, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। आप समझिए डायरेक्ट इस बात को कि जो रैशनल है वो इर्रेशनल नहीं है, और जो इर्रेशनल है वो रैशनल नहीं है। तो हमारा रैशनल एंड इर्रेशनल पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। चलिए बात करते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। चलिए देखते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं। देखिए ऐसे नंबर्स जिनका अंत है, यानी कि जो खत्म होते हैं, जो फिनिश होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2.36 ये नंबर फिनिश हो गया ना, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर। फॉर एग्जांपल 59836 2 4 1.7 ये सब कैसे नंबर है, टर्मिनेटिंग, ये खत्म हो चुके हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब जो टर्मिनेटिंग है वो भाई नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। देखते हैं कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। 5.364444, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि 4 जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। 4 पे क्या लग गया है, रिपीटर, यानी 4 रिपीट होता जा रहा है। और देखते हैं 3.6984 ... यानी ये नंबर भी कभी फिनिश नहीं हो रहा है, ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। पाई नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, कभी फिनिश नहीं होती इसकी वैल्यू। √3 √11 √5 √7 ये कैसे, इसमें क्या आएगा कैटेगरी में, √16 इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 होती है। √25
इसकी वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, लेकिन इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो कभी भी फिनिश नहीं होती। तो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी भी ख़त्म नहीं होते, और ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये भी टॉपिक हमारा फिनिश, इसमें भी अब कुछ नहीं बचा। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।